ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के 11वें अध्याय को श्रवण कराने जा रही हूँ। बंधुओं, प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए और कार्तिक स्नान करने के साथ ही कार्तिक के महात्म के अध्यायों का रोजाना श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, अध्याय 11 में आगे की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ। सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षिप्त में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दसमर नामक दूत को बुलवाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने दसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी को में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसमर जलंधर का बहुत आज्ञाकार और वो बहुत ही निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों और एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्नों को हरण कर लिया। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते दैत्यराज क्रोध के मारे अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने प्रारंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि सभी दैत्य करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी सेना उतार दी। वीरों की संख्य ध्वनि से और गर्जना से पूरी इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी नृत संजीवनी विद्या से सभी असुरों को पुनः ठीक करने लगा और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे सबको। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देव जीवित कैसे हो जा रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीता जा सकता। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि की सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले लिया।
बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आगे की कथा अगले अध्याय में। आइए अब हम पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ ने से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिले वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की, बेल पत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी। बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया और दीपावली मनाई। गोवर्धन पूजा किया, भाई दूज मनाया, गोपाष्टमी मनाई, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिर गया और बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के हाथ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सासू माँ को भी पुष्कर छोड़कर आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती हैं और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथियों का सम्मान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछते पूछते वो गए तो लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई हैं। जब आई गधी योनि को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई हैं। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न, हुकारा न भरता तो तुम्हारा सारा परिवार न। बोलो राई दामोदर की जय। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आइए अब हम तुलसी जी की आरती का श्रवण करते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो सखी मैया तेरा गुण गाए, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय। बंधुओं, कार्तिक मास की प्रत्येक कथा का श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। भगवान विष्णु की कृपा सदा ही आप पर बनी रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो प्रेमानंद महाराज की जय।